अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। आज तो मौसम बहुत ही अच्छा है, यानी हमारी तरफ तो बहुत ही स्नोफॉल हुई है। और इस हिसाब से एक नगमा मुझे याद आ गया, वो बहुत ही प्यारा है। पहले तो मैं आपको बाहर का मौसम दिखा देती हूँ ताकि आपको यकीन आए कि जो नगमा मैं आपको पेश कर रही हूँ वो तकरीबन सेम जो है उस पर सूट करता है। या आप बाहर देख सकते हैं, बाहर जो है आज बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है। और इस हिसाब से ये जो गाना मैं आपको पेश करके बताऊंगी ये बहुत ही अच्छा है। और मौसम जो है बहुत ठंडा है। और इस हिसाब से जो मैंने आज तरकारी जो पेश करनी है आपके सामने बनाकर, वो बहुत ही एक भुजिया बहुत ही मज़ेदार है। तो आइए अब हम सुनाते हैं आपको, आओ हजूर तुमको सितारों में ले चलूं। तो मैं आपसे ये बताना चाह रही थी कि आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी भुजिया जो है वो बनाकर सिखाऊंगी। और ये बहुत ही अच्छी है। ज़रूरी नहीं कि आप जो है करेले जो हैं सिर्फ आप प्याज के साथ बनाएं या गोश्त के साथ बनाएं या आप कीमे के साथ बनाएं। आप जो है इसे दूसरी तरफ पर भी बना सकते हैं। और ये जो मैं आपके सामने करेलों के साथ जो भुजिया बनाकर सिखाऊंगी वो बहुत ही अच्छी है। तो आइए चीज़ों को नोट करते हैं और बताती हूँ कि इसे कैसे बनाते हैं। आपने करेले जो हैं वो मोटे मोटे से यानी स्लाइस में काट लेने। आपको इसको छीलने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसे ऊपर से जो है आप ऊपर से इनको छीलें। आप सिर्फ दरमियान से इसके बीज निकालें और इस पर नमक लगाकर आप रख दें 20-25 मिनट के लिए। उसके बाद इसे वॉश करें और वॉश करने के बाद इसे कपड़े में निचोड़ लें। और ये मेरे सामने बिल्कुल खुश्क जो हैं, आप इसे ड्राई करने के लिए एक प्लेट में रख दें ताकि जो है वो करेले जो है वो ड्राई हो जाएं। इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे मटर, 1 अदद हम प्याज और अदरक और लहसुन की पेस्ट 1 चम्मच। इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे साथ 1 अदद चॉप किया हुआ टमाटर और 1 से 2 अदद जो है चिली यानी ग्रीन चिली। बनाने के लिए हम तेल इस्तेमाल करेंगे और साथ ही जो चीज़ें हम मसाले के लिए इस्तेमाल करेंगे वो भी आप नोट कर लें। हम चिली पाउडर इसमें डालेंगे, नमक टेस्ट के मुताबिक डालेंगे, इसमें कसूरी मेथी का इस्तेमाल होगा, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर और हल्दी पाउडर। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ऐसी चीज़ें जो हैं मसाला जो है ऐसे यूज़ करूं जो सबके लिए घर में अवेलेबल हों। और इस वजह से मैंने कोशिश की है कि आपको आपकी टेस्ट के मुताबिक आपको खाना बना के सिखाऊं। तो आइए अब हम बनाते हैं और साथ ही गाना सुनते हैं। तो आइए आप साथ गाना सुने और मैं आपके सामने खाना बनाकर आपको सिखाती हूँ। बहुत आसान है। सबसे पहले हम 2 से 3 चम्मच जो है तेल ऐड करेंगे और इसके अंदर हम जो है अदरक और लहसुन जो है इसको शामिल करेंगे और साथ ही इसमें हम जो है करेले डालेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी जो है भुजिया तैयार होती है। और इसके साथ ही हम इसमें करेले ऐड करेंगे और इसे हल्का सा यानी इसे ब्राउन करेंगे दोनों चीज़ों को ताकि ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएं। आज मौसम वाकई बहुत अच्छा है और सर्दी भी बहुत है। तो इस वजह से जो करेले मैंने बनाए हैं वो इसी वजह से बनाए हैं कि आप इसे चपाती के साथ खाएं और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। करेले जो हैं वो शुगर के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इसका इस्तेमाल जो है ज़रूर करना चाहिए। अभी इसे हम अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। ये जो हैं ब्राउन हो गए हैं। तो शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए लाजमी जो है आप महीने में 2-3 मरतबा ज़रूर इसे इस तरीके से बना कर दें। अब हम इसमें शामिल करेंगे मटर जो हैं इसमें शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें गाजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास गाजर भी है, मैं भी इसमें गाजर को भी ऐड कर देती हूँ।
बहुत अच्छी जो है भुजिया बनती है। लेकिन इसमें मैं गाजर भी ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी। आप इस तरीके से जो है इसकी भुजिया बना सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर और जो हरी मिर्च है इसमें ऐड करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट जो है अच्छी तरह से इसे पकाएंगे। और फिर इसके अंदर जो है हम मसाले तमाम ऐड करेंगे और उसके बाद इसे दम पे रखेंगे। बहुत ही मज़ेदार जो है वो करेलों की भुजिया है। आप इस तरीके से बनाएं और चपाती के साथ खाएं, आपको यकीनन बहुत ही मज़ा आएगा। इसकी टेस्ट बहुत अच्छी लगती है। ये अब जो है तकरीबन जो है वो तैयार है। अब इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के मुताबिक जो है हम इसमें नमक ऐड करेंगे। साथ ही इसमें चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून और इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। अब आपने आंच को बिल्कुल स्लो करना है। अब ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा जो है इसका कलर है और इसका जायका भी यकीन बहुत अच्छा है। अब हम इसे बिल्कुल जो है स्लो पे ले आते हैं चूल्हा और इसके दम पे हम इसे 5 से 6 मिनट रखेंगे। अब इसमें हम मेथी जो है वो ऐड करते हैं और इसके ऊपर हम जो है ढकना देते हैं ताकि दम पर वो पक जाएं। अब ढकना उठाते हैं। बेहतरीन जायका। और अगर आप इसे नान के साथ खाना चाहें या तंदूर की रोटी के साथ खाना चाहें तो यकीनन आपको बहुत स्वाद आएगा। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये आपके सामने मज़ेदार जो है करेलों की भुजिया है। आप इसे चपाती के साथ और तंदूर की रोटी के साथ खाएंगे तो आपको यकीनन मज़ा आएगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। आप ज़रूर लिखिए कि आपको मेरा प्रोग्राम आज का कैसा लगा। मौसम के लिहाज से जो मैंने नगमा सुनाया वो भी आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।